अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बच्चों हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस्लामियात में कर लिया था, ठीक है। आज हमारा इस्लामियात का टर्न है। लास्ट टाइम हमने इस्लामियात में दुआएं सीखी थी कि कौन कौन सी दुआएं थी। जब हम किसी मुसलमान से मुलाकात करें तो क्या कहें, जब कोई मुसलमान आपको सलाम करे तो क्या कहें, अगर कोई आपको सलाम भेजे तो क्या कहें। यानी हमने ये 3 दुआएं सीखी थी और इनके बारे में अच्छी तरह से जाना था और तर्जमा भी इसका अच्छी तरह से हमने देखा था और याद किया था, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी आज हम सवाल जवाब करेंगे और सवाल नंबर 6 है हमारा, अज़ान और इक़ामत। अज़ान और इक़ामत किन नमाज़ों के लिए कही जाती है। हमसे ये सवाल पूछा गया है कि अज़ान और इक़ामत किन नमाज़ों के लिए कही जाती है। तो जवाब हमें क्या देना है कि पहले तो ये समझना है हमें कि किन नमाज़ों के लिए होती है। यानी कि नमाज़ें मैंने आपको बताया नमाज कितनी तरह की होती है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और नफ़ल। 4 तरह की नमाज़ें होती हैं, ठीक। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 2 सुन्नत और नफ़ल, ठीक है। फ़र्ज़ जिसे करना ही करना है, चाहे हमारी जान निकल रही है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। वाजिब, अगर मान लीजिए कोई हद से ज़्यादा बीमार है और बहुत ही ज़्यादा अगर बिल्कुल उसके अंदर तवानाई नहीं है तो ये हो सकता है कि चलिए वाजिबात कुछ हद तक तर्क किए जा सकते हैं, लेकिन वाजिबात भी यानी वाजिब नमाज भी नहीं छोड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन फ़र्ज़ जो है वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, वाजिब। अब आती है सुन्नत की बारी। सुन्नत में भी 2 तरह की सुन्नतें हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी? सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा। सुन्नत मुअक्किदा में क्या था कि हमें ये ज़रूर पढ़नी है, यानी अगर इसको छोड़ दें तो गुनाह होगा, गुनाह मिलेगा, और पढ़ना है तो सवाब तो मिलना ही मिलना है। सवाब तो हर चीज़ पर है ही, नफ़ल पर भी है, अच्छे कामों पर है, तो वो तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर सुन्नत मुअक्किदा को छोड़ते हैं तो गुनाह बिला किसी उज़्र के, यहाँ पर एक शर्त है क्या कि बिला किसी उज़्र के। अब इसमें उज़्र क्या हो सकता है कि कोई इंसान, कोई शख्स हद से ज़्यादा बीमार है, फ़र्ज़ माफ़ नहीं है, किसी हाल माफ़ नहीं है, वो तो अदा करने ही करने हैं। लेकिन अगर ये हमारा उज़्र हो गया, ये शरई उज़्र हो गया कि एक इंसान जो है वो हद से ज़्यादा बीमार है, वो उसके अंदर इतनी तवानाई नहीं है कि वो बैठ भी सके, वो लेटे में भी उसको तकलीफ़ हो रही है, किसी तरह उसने फ़र्ज़ अदा कर दिए और वो सुन्नत अदा करने के काबिल नहीं हो रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो उस हालत में वो माफ़ है, सुन्नत मुअक्किदा माफ़ है, ठीक है। तो ये सुन्नत मुअक्किदा के बारे में हुई बात। फिर सुन्नत गैर मुअक्किदा। गैर मुअक्किदा वो सुन्नत जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लीजिए हम ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर में पहले 4 सुन्नत वो मुअक्किदा है, यानी ज़रूरी है, वो पढ़नी है। फिर उसके बाद में 4 फ़र्ज़, फिर उसके बाद में 2 सुन्नत, और जो 2 सुन्नत हैं बाद वाली वो गैर मुअक्किदा है, वो गैर मुअक्किदा हैं। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर पढ़ेंगे तो सवाब तो है ही। और नफ़ल को पढ़ना सवाब है, लेकिन छोड़ने का कोई गुनाह नहीं है, ठीक। छोड़ने का कोई गुनाह नहीं है। तो ये मैंने आपको
चीज़ें बताई, कौन कौन सी? फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, ये नफ़ल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात चल रही थी वो बात चल रही है अज़ान और इक़ामत किन नमाज़ों के लिए कही जाती है। अज़ान और इक़ामत की बात हो रही है, यानी जब कि किन नमाज़ों के लिए कही जाती है। जब नमाज का वक्त होता है तो हमें कैसे पता चले कि अब नमाज का वक्त हो गया है, या फिर हमारे पास अगर ऑल टाइम कैलेंडर है हमारे पास मौजूद है तो हम उसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये वक्त है तो इस नमाज का टाइम हो चुका है। लेकिन अगर सभी के पास वो कैलेंडर नहीं है तो किस तरह से पता चलता है कि नमाज का वक्त हो गया है? वो पता चलता है अज़ान से। तो इसलिए कि अज़ान का वक्त हो गया है, इसको याद दिलाने के लिए कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, यानी अब आपको अपना सारा काम छोड़ देना है, अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ आपको रुजू करना है। अल्लाह की तरफ से आपके लिए बुलावा आ चुका है, यानी कि अब आपको नमाज के लिए तैयार होना है। ये अज़ान होने के बाद में इस बात की अलामत है कि अब वक्त हो चुका है, अब हमें नमाज अदा करनी है, बाकी के सारे काम अब हमारे बाद में होंगे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है? पहली प्रायोरिटी हमारी है नमाज को अदा करना, और नमाज में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी फ़र्ज़ों की अदायगी। फिर उसके बाद आते हैं आपके सुन्नत, नफ़ल या जो भी हो आपको नमाज उसके अलावा पढ़नी है, वो सारी नमाज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपकी समझ में आया होगा कि अज़ान किन नमाज़ों के लिए कही जाती है। अज़ान सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कही जाती है। किसी सुन्नत नमाज के लिए कभी आपने अज़ान सुनी है कि अब सुन्नत हो रही है तो उसके लिए अज़ान कही जा रही है? नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अज़ान होती है, अज़ान कही जाती है। और वो कौन कौन सी नमाज़ें हैं? वो हैं फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब और ईशा। ये 5 नमाज़ें हैं जिनके लिए अज़ान होती है। 5 वक्त की नमाज होती है और 5 वक्त की अज़ानें होती हैं। तो ये आपने सुनते हैं और उससे आपको पता भी चलता है कि अब नमाज का वक्त हो चुका। तो ये समझ में आया आपको कि अज़ान और इक़ामत किन नमाज़ों के लिए कही जाती है। अज़ान और इक़ामत सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कही जाती है, ना किसी सुन्नत नमाज के लिए, ना किसी नफ़ल नमाज के लिए, ना किसी वाजिब नमाज के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अज़ान और इक़ामत कही जाती है। अब आते हैं आगे, ईदैन की नमाज में कितनी तकबीरें ज़ायद हैं। ज़ायद का मतलब होता है ज़्यादा। क्या मतलब होता है ज़ायद का? ज़ायद का मतलब है ज़्यादा। ईदैन की नमाज में कितनी तकबीरें ज़ायद हैं? ईदैन की नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद हैं। ईदैन की कौन सी नमाज़ें होती हैं? ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की जो नमाज़ें होती हैं उन्हें ईदैन की नमाज़ें कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी नमाज़ें? ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की जो नमाज़ें होती हैं उन नमाज़ों को ईदैन की नमाज़ें कहा जाता है। और उसमें क्या है कि तकबीर होती है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो इसमें इसको हम तकबीर कहते हैं। अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर कहते हैं। तो ये जो है इसमें यही बताया गया है कि ईदैन की नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद है, यानी 6 तकबीरें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं ईद की नमाज में। ईद की नमाज में और रोज़ाना की यानी कि फ़र्ज़ नमाज में यही फ़र्क है कि ईद की नमाज में कितनी तकबीरें ज़्यादा होती हैं। ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़्यादा होती हैं। ज़ायद का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है हमारा, दुआए क़ुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है। अब दुआए क़ुनूत तो आप सभी को याद है, जब हमारी असेंबली होती है तो उसमें दुआएं, सूरतें वग़ैरह याद करवाई जाती हैं, पढ़वाई जाती हैं। तो किस लिए? कि ताकि वो आपको याद हो। तो दुआए क़ुनूत भी उसमें उन्हीं सूरत में से, उन्हीं दुआओं में से, उन्हीं सूरत में से एक है कि जो आप अच्छी तरह से याद कर सकें। तो इसके ये याद रखिए कि दुआए क़ुनूत जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप उसमें वो वित्र की नमाज जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप उसमें दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो दुआए क़ुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वित्र की तीसरी रकात में क़िरात के बाद
اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی؟ وطر میں، یعنی عشاء کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں کتنی رکعت ہوتی ہیں عشاء کی نماز میں؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وطر، پھر 2 نفل، یہ 17 رکعتیں ہماری عشاء میں ہوتی ہیں۔ اور ان 17 رکعتوں میں جو 3 وطر ہیں اس کے اندر وطر کی تیسری رکعت میں، تینوں رکعت میں نہیں بلکہ وطر کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اور دعائے قنوت آپ کو یاد ہوگی کون سی؟ اللہم انا نستعینک، یہ ہے ہماری دعائے قنوت جو آپ کو اسمبلی میں یاد کروائی جاتی ہے۔ تو کون سی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے؟ دعائے قنوت وطر کی تیسری رکعت میں۔ اور وطر کب پڑھے جاتے ہیں؟ یعنی کون کون سی؟ 4 فرض، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، پھر 3 وطر اور 2 نفل، اس طرح سے عشاء کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آج میں نے آپ کو سوال نمبر 6، 7 اور 8 یہ 3 سوال اچھی طرح میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، ان کے بارے میں سمجھایا ہے، کیوں ہوتا ہے اذان، کیوں اور کن نمازوں کے لیے ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور دھیان سے سنیے، ہر ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے اور خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔